नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एसआर सैनी के कुछ क्वेश्चन किए थे। अब कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं ताकि जो आइडिया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए और बेहतर और एडवांस प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/13 बराबर π/2। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया कि एक्स का मान बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्वेश्चन फटाफट चुटके में सॉल्व हो जाएगा। कैसे, क्या समझ में आया? एक फॉर्मूला है जो इस पे बहुत जबरदस्त काम करेगा, वो है साइन इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स ए बराबर π/2 बराबर π/2। ये अच्छा फॉर्मूला है, जबरदस्त यहाँ पे काम करेगा। कैसे काम करेगा? आपको ये करना है कि साइन इनवर्स को उठा के आप इधर ले आइए, पूरे के पूरे को साबित को टुकड़े नहीं करने, पूरे को उठा के इधर ले आइए। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स एक्स होता है, तो कोस इनवर्स बन जाएगा। समझ गए बात? तो चलिए करते हैं यही। साइन इनवर्स 12/13 बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स 5/x, जो कि आपका बन गया कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स 5/x जो भी है वो आ जाएगा। 5/x है तो 5/x आ गया, लेकिन ये साइन है ये कोस है, कंपेयर तो हो नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, साइन को कॉस में बना लेते हैं। साइन को कॉस में बनाएंगे तो त्रिभुज के अनुसार ये लंब बटा कर्ण होता है। लंब 12 हो गया, कर्ण 13 हो गया, आधार निकालना है। तो 13 का स्क्वायर जो कि होता है 169, 12 का स्क्वायर जो होता है 144, दोनों को घटाने पर 25 आएगा, 25 का 5 हो जाएगा, ये 5 आ गया। तो अगर आप इसको कोस में, अब तो लिख सकते हैं कोस में, कोस इनवर्स आधार बटा कर्ण, तो 5/13 बन गया बराबर कोस इनवर्स 5/x। अब कंपेयर कर लीजिए, अब तो कर सकते हो आप, कंपेयर कर लीजिए। तो 5/13 बराबर हो गया 5/x, 5 से 5 कैंसिल, x बराबर 13 आ गया वज्र गुणा करने पर। आगे बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, अगर cos इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z बराबर पाई हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 0, 2xyz बराबर 0 माइनस 2xyz बराबर 0 प्लस xyz बराबर 0। यानी ऑप्शन चारों एक जैसे सही है। ऑप्शन ए जो है वैसा ही ऑप्शन बी है, वैसा ही एक्स स्क्वायर है, फिर प्लस वाई स्क्वायर है, फिर जेड स्क्वायर है, फिर प्लस 2xyz है बराबर 0 है। किसी में माइनस का 2xyz है, किसी में केवल xyz है, और किसी में माइनस का xyz है। तो यानी समझ सकते हैं कि चार ऑप्शन एक जैसे। आपको ऐसा ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ये है, हमने पहले भी किया है। कहाँ किया है? आरबीएससी की बुक्स में। तो एक चीज़ आप बहुत अच्छे से गौर करेंगे कि एसआर सैनी के पास जो क्वेश्चन हैं वो या तो अदर एग्जाम में आए हुए हैं, या फिर आरबीएससी के जो क्वेश्चन है, जो आरबीएससी की पुरानी बुक्स है 2009 वाली, उन बुक्स में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर एनसीईआरटी के कोई क्वेश्चन है उसको उठा के डाला हुआ है। तो बहुत यूनिक क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन अच्छी बात है कि अच्छी बुक से ही लिए गए, ऐसा नहीं कि हर किसी से उठा लिए, ये एक अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन कैसे करना था, कैसे किया था, आपको थोड़ा बहुत अगर हिंट हो, थोड़ा बहुत याद हो, तो कॉस इनवर्स को आप इधर ले आए थे, इन दोनों पे आपने सूत्र लगा दिया था, जो कि हुआ कोस इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स z। ठीक है, ये कोस इनवर्स। अब इसमें जो ट्रिक थी, जो कमाल है वो ये है, देखिए छोटा सा कमाल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप कोस इनवर्स को उठा के उधर ले जाइए, बिना कमाल के भी करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा चमत्कार ही दिखाना पड़े, बिना चमत्कार किए भी आप कर सकते हैं। कोस इनवर्स आपका इधर आके कोस बन गया पाई माइनस कोस इनवर्स z। कॉस 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस का होता है, जानते हैं आप, लेकिन कॉस ही रहता है, ये भी जानते हैं आप, बढ़िया जानते हैं। तो दोबारा याद करते हैं, 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, तो माइनस हो गया। कॉस से कॉस इनवर्स कट कर सकते हैं आप, लेकिन काम अभी आपका खत्म नहीं होगा, अभी आपसे और कुछ डिमांड करेगा। कॉस से कॉस कट गया भाई, मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया, फिर लगा दिया गलत भाई, फिर गलत लगा दिया, अरे फिर गलत लगा दिया, क्या करते, गलत लगा दिया। आप लोगों ने पकड़ लिया? अगर आप लोगों ने पकड़ लिया तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। और नहीं पकड़ पाए तो मेरी तरह
गड़बड़ है आप लोग, बहुत गड़बड़ है। ये साइन वाला सूत्र लगा दिया, कॉस का नाम लेके साइन चिपका दिया, देखिए गलत बात है। फॉर्मूला मैंने साइन का चिपका दिया, था किसका, कॉस का। अच्छा अगर आप लोगों ने पकड़ लिया है वो बहुत बढ़िया है। चिंता उन लोगों को करनी है जिन लोगों ने नहीं पकड़ा है। समझ रहे हैं बातों को? जिन्होंने पकड़ लिया है वो ध्यान से पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं पकड़ पाए हैं उन लोगों को यहाँ से चिंता शुरू कर देनी है। और जिन लोगों ने पकड़ लिया उनकी चिंता यहाँ खत्म हो गई होगी। मैंने सही कर दिया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस से कॉस इनवर्स कट गया, माइनस का जेड आ गया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस कट गया, माइनस का जेड। माइनस जेड को इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, एक्स वाई प्लस, इनको इधर क्यों ले गए, ताकि वर्ग करे और अंडर रूट उतर जाए। वर्ग करने पर एक्स वाई प्लस जेड का वर्ग, इस तरफ आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का वर्ग करके खोलेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड। यहाँ पे अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट्स खोलिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल। इनको आप इधर ले आइए, ये माइनस का इधर आके प्लस का, ये भी प्लस का, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड बराबर में 1। तो वही ऑप्शन में बराबर में 1 भी होना चाहिए था। हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी जो है, सी में 1 दिया है लेकिन एक्स वाई जेड है, हमारे आ रहा है 2x वाई जेड, तो ऐसा है ऑप्शन डी ऑप्शन है साहब। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 13, कॉस 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। कॉस है, फिर है 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का मान बताना है जब एक्स बराबर 1/5 हो। ठीक है साहब, बताएंगे। ये रहा आपका कॉस, 2 कॉस इनवर्स को 2 भागों में लिख लीजिए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। ये दोनों आपका, ये हो गया आपका π/2। ठीक है, कॉस π/2 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस 90, ये जो कॉस इनवर्स एक्स है ये आपका एक तरह से थीटा का काम करेगा, एक तरह से थीटा का। तो कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा, थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स। डायरेक्ट तो कटेगा नहीं, त्रिभुज बना के ही काटना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये त्रिभुज, तो x/1 आधार बट्टा कर्ण, ये x ये 1 और ये आ जाएगा अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो साइन में बदलेंगे इसको, तो माइनस साइन इनवर्स लंब बट्टा कर्ण, लंब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा कर्ण, क्योंकि 1 साइन से साइन इनवर्स कट गया, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का मान कहा गया था कि 1/5 रखना है, 1 माइनस 1/5 का 25 माइनस 1 24, 24/25, 24 का कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 6/5। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 है tan इनवर्स m/n, tan इनवर्स m/n माइनस tan इनवर्स m माइनस n/m प्लस n। पूछा गया है कि इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल साहब, एक सिंपल तरीका बता देता हूँ आपको उसको करने का। और वैसे आपको ये बताऊँ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी में जब आप विविध में जाएंगे, एनसीईआरटी क्लास 12th की जो विविध प्रश्नमाला है उसके लास्ट में आपको ये मिलेगा, एकदम लास्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। यानी ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया गया, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी का ही है ये क्वेश्चन। इवन ये बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा गया, कर्नाटका में पूछा गया है, केरला में पूछा गया है, कोई EMCT नाम का एग्जाम है उसमें भी पूछा गया है। तो कंपटीशन क्वेश्चन जो है वो यहीं कहीं से उठाए जाते हैं, ऑब्वियसली बात है। इतने तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से लाए। ये तो आप पूरी कमेटी बना के रखें जो हर साल सुंदर सुंदर नए नए क्वेश्चन बनाए, या फिर जो बने हुए हैं वहाँ से उठा लें। जैसे IIT करती है, हर साल नए क्वेश्चन बना के लाती है, क्योंकि पूरे साल बनाते हैं। tan इनवर्स m/n माइनस tan इनवर्स m/n माइनस 1/1 प्लस 1 गुणा m/n। 1 गुणा लिखने का क्या फ़ायदा, 1 से तो किसी से गुणा कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं।
1 को आगे लिख लिया, m बटा n को पीछे लिख लिया और 1 से गुणा कर लिया। क्यों किया ऐसा? ऐसा मैंने क्यों किया? कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। मैथ्स में यही तो ट्रिक्स होती है, ये ऐसे लिख दो और ये ऐसे लिख दो, बदलता कुछ नहीं है दिखने में तो, क्योंकि मैथ्स के हिसाब से तो वो वही रहता है, लेकिन ऐसा कमाल कर जाता है ना ये कि आपका सवाल फिर वैसा नहीं रहता जैसा शुरू में था। ये हो गया tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, जो कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स, हमेशा LHS की जगह RHS ही नहीं लिखा जाता बेटा, कभी RHS की जगह LHS भी लिखा जा सकता है, क्योंकि बराबर का चिन्ह बीच में लगने का मतलब है कि LHS RHS के बराबर है और RHS LHS के बराबर है, यानी आप उल्टा भी लिख सकते हो। यही आपको सोचना भी होगा कि हमेशा सीधा लिखें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई बार उल्टा भी लिखा जा सकता है। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान एक आता है, लेकिन कभी 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है जुत पढ़ने पर। ये लीजिए π/4 आ गया। ठीक है, चले अगले पे। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/3 किसके बराबर होगा भाई? ये कोई सवाल है? और आया हुआ भी बहुत सारा है, MNR में आया हुआ है, कर्नाटका में आया हुआ है, MP में आया हुआ है, UP सीट पे आया हुआ है, EMCT में आया हुआ है, भाई बहुत जगह आया हुआ है। इतना सा सवाल, छोटा बम बड़ा धमाका। ये तो tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/3, तो ये तो सूत्र बन गया tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। सवाल छोटा है लेकिन काफ़ी जगह आया हुआ है, इसका मतलब कलाकार क्वेश्चन है। ये तो दिख नहीं रहा कोई ऐसा। लघुत्तम लेंगे 5/6 आ जाएगा, नीचे 6 में से गया 5, 6/5 कट गया, कट के 1 आ गया, और tan इनवर्स 1 का मान π/4 हो गया। तो ऐसा तो इसमें कुछ नहीं दिखा, लेकिन ठीक है, सम्मान करते हैं बाकी एग्जाम का भी जहाँ जहाँ ये आया हुआ है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16, साइन इनवर्स साइन 5π/3, 5π/3। देखिए आप डायरेक्ट नहीं काट सकते। डायरेक्ट क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि साइन से साइन वगैरह हटाते हैं तो ये बराबर आता है 5π/3, परंतु रूल के अनुसार अगर आप काटते हैं, बिल्कुल काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर साइन इनवर्स से साइन थीटा आप काटते हैं तो आप केवल तभी काट सकते हैं जब आपका जो थीटा है, जो बराबर में आंसर आए, वो -π/2 से लेके +π/2 तक हो, बस इसके परे नहीं जाना चाहिए। रूल बुक ये कहती है, और यहाँ तो ऐसा नहीं दिख रहा तो भाई ठीक करिए। रूल नहीं चेंज होंगे, रूल नहीं बदलते हैं, इंसानों को बदलना होता है। अब संसद में कोई रूल बन के आ जाता है तो हमें तो उस रूल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। इसको लिखिए पाई माइनस क्या करें इसको भाई, 5π/3 होता कितने? 90 से ज़्यादा होता है, और साइन में 90 से ऊपर कौन नहीं जाता है ना, 90 के अंदर रहना पड़ता है काटने के लिए। 5π/3 हो जाता है 60 पंजे, तो बहुत बड़ा है भाई, बहुत लंबा चौड़ा है ये तो। हाँ जी बिल्कुल लंबा चौड़ा है। यह पाई प्लस, इसको हम थोड़ा सा कलाकारी करके लिखेंगे। कलाकारी देखिए क्या कलाकारी, 2π, क्योंकि 5π/3 होता है, π/3 60 हो जाता है, 60 गुणा 5 300 डिग्री हो जाता है। 300 डिग्री को हम लिख लेते हैं 360 माइनस 60, 360 माइनस 60, -8 लिखेंगे तो भाई साइन में माइनस का चिन्ह आएगा, तो माइनस छुपा के लिखते हैं, छुपा के। कलाकारी देखिए, पता ही नहीं चलने दिया माइनस है। मेरी कलाकारी देखिए सर, इतना ज़बरदस्त कलाकार हूँ। माइनस छुपाया क्यों भाई, दिखाया क्यों नहीं? क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, माइनस क्यों छुपाया, माइनस क्यों छुपाया, दिखाया क्यों नहीं? देखिए अगर माइनस नहीं छुपाता हूं और माइनस चौड़े कर देता हूं कि ये लो देखिए, देख लो जिसको देखना है, अगर मैं कर देता हूं तो क्या होगा? ये होगा विनाश ही विनाश। साइन इनवर्स साइन 2π, साइन में रहेगा 2π माइनस चौथे में आएगा, चौथे में ये माइनस का होगा, ये माइनस बीच में आके खड़ा हो जाएगा, बीच में माइनस आके हट जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा? माइनस को तो हटाना पड़ेगा, माइनस बीच में रहेगा तो कटेगा नहीं, तो फिर यहाँ पे जाके आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी। माइनस साइन तो अपने पास ही रख, बाहर निकालेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ये ले अंदर भेजा, अब काटना पड़ेगा, अब आ जाएगा माइनस का π/3। तो ये है छुपाने का राज। अगर नहीं छुपाया होता तो बाद में छुपाना पड़ता, नहीं छुपाया होता तो बाद में छुपाना पड़ता, आपकी मर्जी है।
माइनस तो छुपाना ही पड़ेगा। समझ में आ गई बात? क्यों छुपाना पड़ा? क्योंकि माइनस बाहर आएगा, बाहर आएगा तो वापस अंदर ले जाना पड़ेगा। छुपाना तो आपको पड़ेगा क्योंकि बीच में माइनस कटेगा नहीं, कटने नहीं देगा, हल नहीं होने देगा, तो माइनस को छुपाना पड़ेगा, चाहे पहले छुपा ले और चाहे बाद में, चाहे पहले या बाद, लेकिन छुपाना तो पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है। इसमें मैंने पहले छुपाया है साइन इनवर्स साइन 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है सो रहेगा, माइनस पाई बाई थ्रू माइनस पाई बाई थ्री रहेगा, कट गया। ये लीजिए, आगे बात समझे? देखो माइनस छुपाना पड़ेगा, पहले छुपाइए चाहे बाद में छुपाइए, नहीं छुपाएंगे तो कटेगा नहीं, बैठे रहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 17, कोट इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स बीटा बराबर है कोट इनवर्स एक्स। पूछा गया कि भैया एक्स बताइए, एक्स कितना हो सकता है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। क्या विस्तार से बताएं? सूत्र लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 बट्टा बीटा माइनस अल्फा, बट्टा माइनस अल्फा। कोट में उल्टा होता है, कोट को ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि याद रह जाए, भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। कोट से कोट इनवर्स हटा दीजिए और एक्स का मान आ गया। इस सवाल को शायद मेरे ख्याल से इसलिए बनाया गया है कि बंदा अल्फा माइनस बीटा लिखे और गड़बड़ हो जाए। देखिए ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। अच्छा ये प्लस का चिन्ह था तो, और ये देखा मैंने गड़बड़ कर दी, सबको ज्ञान दे रहा हूँ, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, कोट वाले में यहाँ माइनस आता है और यहाँ प्लस आता है। जब बीच में प्लस होता है ना तो पहले माइनस आता है, फिर क्योंकि 10 का उल्टा होता है ये, इस वजह से यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है ना भाई। बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कोट वाले में तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वरना अभी मैंने गलती की है आप भी कर बैठोगे। दो चीज़ों का आपको इसमें ध्यान रखना पड़ता है, एक तो प्लस का चिन्ह है तो ऊपर माइनस आता है, नीचे प्लस आता है, फिर माइनस का चिन्ह होता है तो ऊपर प्लस आता है, नीचे माइनस आता है, लेकिन माइनस में भी बीटा पहले आता है, अल्फा बाद में आता है, मतलब पीछे वाला पहले आता है, आगे वाला बाद में आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे से, लेकिन यहाँ वो फॉर्मूले की वजह से फर्क पड़ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 18 कॉस इनवर्स एक्स बराबर 2 साइन इनवर्स एक्स। पहले 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ना भाई ये तो बहुत बड़ा होगा, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने बदल भी लिया, अरे भाई रुकिए रुकिए, ये ट्रिक है, ये जाल है, कोई सवाल जाल है, जल्दबाजी ना करें। एक बार देखता हूँ कहाँ आया हुआ है, एनडीए में आया हुआ है। एनडीए वाले तो नॉर्मली इतना टफ पेपर लेते नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फंसाने की कोशिश की है, कुछ तो कहानी में है, क्योंकि यहाँ मैंने लगा दिया, लग जाएगा, लगा दिया लग जाएगा, लेकिन सिर्फ लगने से ही काम थोड़ी होगा। उसके बाद में साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में नहीं बदलूंगा तो मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, और कंपेयर नहीं कर पाऊंगा तो मैं एक्स का मान नहीं निकाल पाऊंगा, तो मुझे बदलना पड़ेगा, चाहे तो इधर को बदलूं चाहे इधर को बदलूं, बदलना पड़ेगा। सही है ना, बात समझ रहे हैं? लेकिन मुझे थोड़ा एनडीए का नाम सुन के लगा, नहीं नहीं भाई एनडीए का एग्जाम है ना, आईआईटी का होता तो दिमाग में घूमने लग जाते चक्री के। नहीं नहीं, ऐसे आईआईटी का सवाल ऐसे थोड़ी होता है, कुछ तो कहानी है, कुछ तो है दया इसके अंदर, कुछ तो छुपा हुआ है। अब कोई दिक्कत नहीं, अब कॉस को खोलेंगे हो जाएगा काम, कॉस को साइन में बदल लेंगे, कॉस में x बटा 1 मान लेंगे, और ये आपका त्रिभुज, x आपका आधार हो गया, 1 आपका कर्ण हो गया, और ये आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। कई तो एग्जाम का नाम से ही डर होता है, और उनका जो सवाल आ जाता है ना कि अच्छा सवाल है, उसका उस पेपर का है, कुछ तो है। और कई एग्जाम ऐसे है कि चल कहीं से भी आ जाए, समझ है ना, दहशत है। अभी जैसे एनडीए का नाम आया मेरे भी दिमाग से निकल गया, अरे एनडीए का है, चल फिर तो इतना खींच के नहीं बनाया होगा, हटा दो। और सही पाया गया, देखिए खींच के आया भी नहीं, आता तो भी फंसा देता यहाँ पे। सीधा सीधा चलते ना, अगर जैसे आईआईटी के सवाल है, आईआईटी के सवाल में सीधा सीधा पहले दिमाग आ रहा है कि मैं सीधा सीधा चल रहा हूँ, सवाल सीधा सीधा हल हो रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, और पक्की बात है गड़बड़ मिलती है। जैसे वो दिखता है ना, वो तो ट्रैप होता है, वो फंसाने की कोशिश करता है कि अच्छा देखो सवाल कितना भला सा दिख रहा है, कितना एकदम इनोसेंट सा दिख रहा है, और जैसे आप उसको स्टार्ट करते हैं आगे जाके वो फंस गया, अरे यार इतना भोला सा दिख रहा था, ये क्या हुआ। फिर देखते हैं, अरे ये तो आईआईटी का सवाल ऐसे थोड़ी है, कहीं तो उसमें चक्कर तो था ही, है ना। तो उनको तो सवालों को देख के डाउट होता है कि कहीं ना कहीं बेईमान आदमी है। अब यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये हो जाता है 1 माइनस 2x बराबर 0, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, वह 1 माइनस 2x बराबर 0, x बराबर 1/2,
यहाँ वर्क करने पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, एक्स बराबर प्लस माइनस 1 और एक्स बराबर 1 बटा। बेटा यहाँ पे जल्दबाजी मत करिएगा, ये जरूरी नहीं है कि एक्स के मान आ गए तो ये आंसर भी है, ना ना। यहाँ पे भी कई बार गड़बड़ हो जाती है कि एक्स का मान आने का मतलब ये नहीं कि ये आंसर है। चेक करके देखिए ऊपर, अच्छे कंपटीशन वाले क्या करते हैं, ऐसे एक्स के मान निकलते हैं, उनमें से कुछ आगे जाके संतुष्टि नहीं होते। देखिए आपका सवाल तो यही था ना, सवाल में रख के देखिए, खुद ही बता देंगे ये गड़बड़ है। फॉर एग्जाम्पल एक्स बराबर 1 लीजिए, कहाँ संतुष्ट, एक्स बराबर 1 रखिए आप, एक्स बराबर 1 रखते ही कहाँ संतुष्ट कर रहा है बताइए। एक्स का मान 1 रखा, कोस इनवर्स 1, कोस इनवर्स का मान 1 कब होता है, तो आप कहेंगे 0 पे होता है, ठीक है। 2 साइन इनवर्स 1 कब होता है, साइन का 90 होता है, π/2 होता है, 2 से 2 कट गया, क्या 0 और पाई बराबर है, साहब नहीं बराबर है, तो नहीं बराबर है तो एक्स बराबर 1 कैसे हुआ आंसर। आने से आंसर नहीं हो जाता, संतुष्ट करने से आंसर होता है। कई बार जब आप सॉल्व करते हैं तो उस दौरान कुछ ऐसे आंसर मिल जाते हैं जो समीकरण को संतुष्ट नहीं करते, तो इसका मतलब नहीं आंसर है। ऐसे -1 चेक करिए, -1 भी बिल्कुल फर्जी है, बिल्कुल फर्जी है, बेवकूफ़ बना रहा है। 1/2 रखिए, 1/2 फर्जी नहीं है, ओरिजिनल है। क्यों, क्योंकि जब इस साइड में रखेंगे 1/2 रखते ही आएगा π/3, और इस साइड में रखेंगे 1/2 तो ये आएगा π/6 इंटू 2 जो कि π/3, π/3 बराबर π/3। तो याद रखिएगा प्लस का 3 और माइनस, प्लस का 1 और माइनस का 1 फर्जी है, सही आंसर है। हम लोग क्या करते हैं कि बस कैसे आ गया ना आंसर, बस ठीक ही होगा, फिर चेक करने की जिम्मेवारी वो जाने, उसका काम जाने। तो ये ध्यान रखिए कि एक्स के मान आना ही पर्याप्त नहीं होता। हाँ नॉर्मली जो एक्स के मान आते हैं वो आंसर होते हैं, नॉर्मली सवालों में, हल्के फुल्के कंपटीशन में तो ये होता है एक्स आ गया मतलब यही आंसर है। लेकिन जो अच्छे कंपटीशन होते हैं ना उसमें घुमाता है क्वेश्चन को। अब इसमें आप देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, अब बंदा ये दिया हुआ ए ऑप्शन में दिया हुआ 1, तो 1 आ गया तो 1 को भर देगा। बी में दिया है -1, पहले सारे गलत वाले दिए हुए हैं, फिर डी में दिया हुआ 0, 0 तो कहीं दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब ये तो ऑब्वियसली बात है फर्जी है। और ये 2 दिख रहे हैं, बंदा ए को भर देगा, ए को नहीं तो बी को भर देगा, तो यहीं गलत कर बैठेगा बिना चेक किए हुए। देखा, अच्छे सवाल है भाई, अच्छे सवाल अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। सवाल नंबर 19, tan sec इनवर्स 1/x sin tan इनवर्स 2, x का मान निकालिए, यही तो कहना चाहते हो भैया। हाँ जी, x का मान निकालने के लिए कह रहे हैं, ठीक है बिल्कुल निकालेंगे। sec इनवर्स को tan में बदल लेते हैं, आ जाओ भाई त्रिभुज पे। sec का मतलब होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण हुआ 1, आधार हुआ x, लंब हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ठीक है सही है। तो इसको tan इनवर्स में लिखेंगे आप, तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आधार हुआ x, बराबर इनके भी त्रिभुज बना लीजिए, 2/1, लंब 2 आधार 1, तो कर्ण हो गया 5, √5, तो ये हो गया साइन इनवर्स लंब बटा कर्ण, लंब है आपका 2, कर्ण है √5, कट कर दीजिए, tan से tan इनवर्स कट गया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे x बराबर 2/√5, वर्क कर दें दोनों साइड, वर्क करने पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर बराबर 4/5, एक्स स्क्वायर को अलग अलग करने पर 1/x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 4/5, एक को इधर भेज दीजिए। देखिए वज्र गुणा नहीं किया, थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की है, आप चाहें तो वज्र गुणा करके भी ज्ञात कर सकते हैं, या फिर कभी थोड़ा सा क्रिएटिव भी हो सकते हैं। पलटने पर x बराबर प्लस माइनस √5, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। अगला और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये कुछ देखे देखे से लग रहे हैं आपको, लग रहे हैं क्या, कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या ये आपको? मुझे देखा देखा सा लग रहा है, कैसे? ये तो इसको ध्यान से देखिए, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है ना, कॉस के पदों में। ये भी ये 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला है कॉस के पदों में। देखा, क्वेश्चन ने बेवकूफ बनाने की कोशिश की, कलाकारी कर रहा है हमारे साथ। 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x के बेटा कई फॉर्मूले, एक तो है tan के पदों में जो अधिकतर हम काम में लेते हैं और दिमाग में छप के बैठ गए, इसके अलावा कोई दूसरा दिखता नहीं है, एक ये होता है। एक साइन के पदों में भी होता है ना, साइन के पदों में भी होता है, धोखा मत खा जाइएगा, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तीसरा कॉस के पदों में भी होता है, मैंने कहा ना, एक पकड़ के बैठ जाते हैं बस, वो एक ही दिखता है, दूसरा दिखता नहीं है,
ठीक है, 2 का भाग दे दीजिए। आए समझ में? इसलिए कोई भी चीज़ को दिमाग से पकड़ के ना बैठें, दिमाग को सदैव खुला रखें, कुछ भी आ जाता है, कुछ भी। आप सूत्र लगा दीजिए, tan इनवर्स x प्लस बराबर π/4। tan को उधर ले गए, tan π/4 1 माइनस xy। tan π/4 का मान वज्र गुणा कर दीजिए, x प्लस वाई बराबर 1 माइनस xy। एक तरफ कर लीजिए xy को, सबको एक तरफ कर लीजिए। x प्लस वाई अगर कहा गया तो आंसर में x प्लस वाई प्लस एक्स वाई कहाँ हो भैया आंसर, क्या कह रहे हो? एक को उधर ही रखना है, ठीक है, एक को उधर ही रखते हैं। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 1, ये आपका आंसर है। हो गया? और कोई क्वेश्चन? नहीं भाई, और कोई मुझे तो नहीं लगता। जितने बढ़िया क्वेश्चन थे मैंने सारे, जो मुझे बढ़िया लगे, देखिए बढ़िया की परिभाषा हर किसी के लिए अपनी अपनी है, मुझे जितने अच्छे लगे, जितने बढ़िया लगे कंपटीशन के लिहाज से, सारे मैंने डाल दिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी बहुत पसंद आए होंगे। इन सवालों को देखिए, दोबारा पढ़िए, खुद करने की कोशिश करिए, कहानी को समझिए, चल क्या रहा है, कौन से रूल्स चल रहे हैं, सारी बातों को समझिए, प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे आप भी बेहतर होने लगेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।